नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर आज सुबह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार पटना में किया जाएगा। 72 वर्ष की आयु में कल देर रात एम्स अस्पताल दिल्ली में उनका निधन हो गया था। पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिल और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे। उनका जाना संगीत जीवन के लिए एक अपूरणीय क्षति है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार अपने पोते योगेंद्र को बारामती सीट से जीत दिलाने के लिए एक एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। उनके पोते योगेंद्र का मुकाबला महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं उनके अपने चाचा पवार से है। इस जीत के लिए शरद पवार कई रैलियां कर रहे हैं। पवार ने कहा, जनता समझ चुकी है कि महाराष्ट्र का विकास कौन सी पार्टी कर सकती है और योगेंद्र की जीत निश्चित है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की लोकप्रिय रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त करने की देर रात को अचानक घोषणा कर दी। गाजा में जारी युद्ध के दौरान नेतन्याहू और गैलेंट के बीच कई बार मतभेद उभरकर सामने आए। हालांकि नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त करने से परहेज किया। नेतन्याहू ने पिछले साल मार्च में जब गैलेंट को बर्खास्त करने का प्रयास किया था तो उनके इस कदम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें कल देर रात बर्खास्त कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति की घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वादों की घोषणा की है, जिसमें लाडली बहन योजना के तहत दी जाने वाली 1500 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की गई है। साथ ही 25,000 महिला पुलिसकर्मियों को भर्ती करने की घोषणा की गई है। शिंदे ने कृषि ऋण माफ करने का वादा भी किया है। शिंदे ने कहा कि हमने घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा पर भी जोर दिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच अपनी 40 नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। महाराष्ट्र भाजपा ने एक्शन मोड अख्तियार करते हुए अनुशासन का पालन नहीं करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में यह निर्णय लिया है। महाराष्ट्र भाजपा ने पार्टी अनुशासन का पालन न करने और उसे तोड़ने के आरोप में 37 विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के 40 कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। महाविकास अघाड़ी आज मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में अपनी चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। एमवीए के इस घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों में सुधार संबंधित महत्वपूर्ण वादे शामिल होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जंग और तेज हो गई है। एक तरफ बांदीपुरा में ऑपरेशन कैथसन चल रहा है। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं कुपवाड़ा के लोबाब जंगलों में भी आतंकवादियों और भारतीय सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ जारी है। इस ऑपरेशन में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया है। यह ऑपरेशन सेना के शिविर पर हमले के बाद भी जारी है। महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी एस चोकलिंगम ने अद्यतन मतदाता सूची का हवाला देते हुए बताया कि महाराष्ट्र में कुल 9,70,25,119 मतदाता हैं, जिनमें से 5,22,739 पुरुष और 4,49,96,279 महिलाएं हैं। वहीं राज्य में 6,101 ट्रांसजेंडर, 6.41 लाख दिव्यांग और 1.16 लाख सेवा मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार 288 विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में 4,140 उम्मीदवार मैदान में हैं। मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यह न केवल न्याय की जीत है, बल्कि भारतीय मुसलमानों और विशेष रूप से मदरसों से जुड़े लोगों के लिए संतोष और प्रोत्साहन का कारण भी है। मदनी ने कहा, इसमें सिर्फ मदरसे ही नहीं, गुरुकुल भी शामिल है और अन्य अलग अलग धर्मों के संस्थान भी शामिल है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जियो और जीने दो में महत्वपूर्ण संदेश छुपा है।
रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने भारी जीत हासिल की है। अपनी जीत पर ट्रंप ने कहा, ये एक ऐसी जीत है जो हमारे देश ने पहले कभी नहीं देखी है। मैं अमेरिकी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने राष्ट्रपति चुना। मैं अमेरिका के हर नागरिक के लिए लड़ूंगा, हर दिन, हर पल, आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ूंगा। मैं तब तक ट्रेन से नहीं बैठूंगा जब तक अमेरिका को मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं बना देता। वहीं बाइडेन ने उनके चुनाव जीतने पर आश्चर्य प्रकट किया है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।